आखिर हमें भूख क्यों लगती है? एक इंसान की जिंदगी के लिए सबसे जरूरी कोई चीज अगर है तो वो है खाना। खाने के बिना इंसानों की तो क्या, कोई भी ह्यूमन लाइफ इमेजिन भी नहीं की जा सकती। हमें हर दिन के काम के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी हमें खाने से ही मिलती है। हर किसी को एक प्रॉपर टाइम के गैप में भूख का एहसास होने लगता है। ये वो टाइम होता है जब आपको कुछ खाने की जरूरत होती है। इसके अलावा जब भी हम कोई टेस्टी डिश अपने आसपास देखते हैं या उसकी स्मेल आती है तो हमारा मन करता है कि हम वह खा लें, भले ही आपने थोड़ी देर पहले ही खाना क्यों ना खाया हो। कई बार पेट भरकर खाना खा लेने के बावजूद भी हमें और खाते रहने का मन करता है। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों हमें इतनी भूख लगती है? साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कोई भी काम करने के बाद हमें तेज भूख क्यों लगती है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। भूख लगना हमारी बॉडी की तरफ से भेजा गया एक नेचुरल मैसेज है कि हमें और खाना चाहिए। जब आपको भूख लगती है तो आपने महसूस किया होगा कि आपके पेट से अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती है। अक्सर भूख लगने की वजह से सर दर्द, जी मचलने जैसी शिकायतें हो सकती है। कई लोगों को खाना खाने के कुछ घंटों बाद भी दोबारा भूख का एहसास नहीं होता, जबकि कई लोग ज्यादा देर तक बिना खाए नहीं रह पाते हैं। ये टोटली इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने शरीर की एनर्जी को किस तरह काम में लगा रहे हैं। इसके अलावा ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने इससे पहले खाने में क्या खाया है। क्या वो खाना हैवी था या कुछ हल्का था? ऐसा अक्सर आपने महसूस किया होगा कि अगर अभी आप कुछ हल्का फुल्का डाइट लेते हैं तो थोड़ी देर में आपको फिर से भूख लगने लगेगी, जबकि अगर आप खाने में कुछ मसालेदार या तला हुआ ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो आपको काफी देर तक पेट भरा भरा ही लगेगा। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा शरीर एक मशीन के तौर पर काम करता है, जिसे एनर्जी के लिए फ्यूल के तौर पर खाने की जरूरत होती है। भूख का एहसास हमारे शरीर में मौजूद कई चीजों की वजह से हो सकता है। इसमें हमारे ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, हमारा ब्लड शुगर लेवल, हमारे पेट और इंटेस्टाइन कितने खाली हैं और हमारे शरीर में कुछ हार्मोन लेवल शामिल है। अगर हमारा शरीर एक मशीन है तो हमारा ब्रेन इसका इंजन है। ऐसे में हमारा दिमाग ही हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ह्यूमन बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ने के लिए 4 और रिसेप्टर्स होते हैं। पेट और इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाले ये रिसेप्टर्स कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की तलाश करते हैं। अगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए काफी सारी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो ये रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजकर आपके दिमाग को बताते हैं कि आपके पास भरपूर खाना है और तब आपको भूख नहीं लगती। वहीं अगर रिसेप्टर्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो ये कुछ हमारे हार्मोन्स को रिलीज करके आपके दिमाग को ये मैसेज भेजते हैं कि आपको खाने की जरूरत है। ऐसे में आपको भूख का एहसास होता है। एक और सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते होंगे कि हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। खाने के बाद आपका पेट आपके दिमाग को बताता है कि वह भरा हुआ है। ऐसा एहसास होने के बाद तब आप और खाना बंद कर देंगे। ये फीलिंग आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे ब्लड में रिलीज हुए हार्मोन्स ही एनपीवाई और एजीआरपी जैसे प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स का एक सेट बनता है और इससे आपको भूख का एहसास होता है। साथ ही आपके पेट को भरा हुआ महसूस कराने के लिए कार्ड और अल्फा एमएसएच जैसे प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। भूख लगने पर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग अनुभव होता है। कुछ लोगों को सामने जो होता है वही खा लेने का मन करता है। ऐसे में वे भूखे शेर की तरह हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादा देर तक भूख मिटा ना पाने पर सर दर्द होने लगता है या चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये हंगर फीलिंग एक्साइटेड होती है। हर कोई भूख लगने पर अलग अलग प्रतिक्रिया कर सकता है। अगर हम ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो हमें एहसास होता है कि धीरे धीरे हमारी एनर्जी लो हो रही है। कई बार भूखा रहना हमारे लिए हेल्दी भी साबित हो सकता है। फास्टिंग या कुछ समय के लिए खाना ना खाना आपके शरीर को रेगुलेट और साफ करने में मदद कर सकता है। भले ही हम उपवास को सिर्फ धार्मिक नजरिए से अच्छा मानते हैं, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए काफी उपयोगी है। रिसर्चर्स की माने तो वजन कम करने और कई बीमारियों से बचाव के लिए उपवास को एक वैध साधन के रूप में अपने जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अपनी भूख को नजरअंदाज करना नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर कोई लगातार अपनी भूख को इग्नोर करता रहे या पेट खाली रहने दे तो हमारी बॉडी नेचुरल रिदम से अनबैलेंस्ड हो जाएगी। जब लोग खाना खाना छोड़ देते हैं तो यह उनके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। इससे आपका वजन बढ़ सकता है, भले ही आप वजन घटाने के मकसद से ऐसा कर रहे हो। हम जो भी खाते हैं उससे हमारी बॉडी में एक हार्मोन रेगुलेट होता है जिसे हम गर्लिन कहते हैं। हमारे ब्लड में गर्लिन का लेवल बढ़ जाने की वजह से हमें भूख लगती है।
भूख लगने का समय हमारे खाने की रेगुलर रूटीन पर काफी डिपेंड करता है। गर्लिन का हमारी भूख से काफी गहरा संबंध है। इसकी वजह से ही हमें पता चलता है कि अब हमें खाना खाने की जरूरत है। गर्लिन मुख्य रूप से पेट में प्रोड्यूस होता है। हालांकि कभी कभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास या दिमाग से भी प्रोड्यूस होता है। गर्लिन के कई फंक्शंस हैं, जिसमें भूख का एहसास कराना, फूड इंटेक बढ़ाना और फैट स्टोरेज का प्रमोशन शामिल है। इसके अलावा कभी कभी टेस्टी खाने की सुगंध आती ही या टेस्टी डिशेस देखते ही हमें भूख लग जाती है और वो खाना खाने का मन करने लगता है। खाने के रंग भी आपको भूख का एहसास कराने का एक कारण हो सकते हैं। जब भी हम पिंक स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज या हरा तरबूज देखते हैं तो हमारे जीभ उसे खाने के लिए लपलपाने लगते हैं। जब भी हम घर पर पकौड़े या किसी और खाने की सुगंध महसूस करते हैं तो हमारी भूख बढ़ने लगती है। हमारा शरीर शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी हमारे शरीर और उसकी सेल्स को ठीक से काम करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस और रिलीज करने के लिए एक हेल्दी डाइट की नीड का मैसेज देता है। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो ये मैसेज भी आपको बॉडी से मिल जाता है। कई बार हम बॉडी के इन सिग्नल्स पर गौर नहीं करते और उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते। किसी को भी कभी भी अपनी भूख को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नियमित अंतराल के साथ सही समय पर हेल्दी फूड लेना काफी जरूरी है। कुछ लोग अपना वेट लॉस करने के चक्कर में भूखे ही सो जाते हैं, लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है कि असल में आपके शरीर में खाने की कमी ओबेसिटी, अस्थमा और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती है। खासकर बच्चों को अपनी बॉडी की नीड से कम खाना कभी नहीं खाना चाहिए। इससे फ्यूचर में उन्हें कई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाने के मामले में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के आप भूखे ना रहे और बच्चों को तो बिल्कुल भी भूखा ना रखें। भूख लगने का एक कारण फिजिकल एक्टिविटीज भी है। हमें कोई भी काम करने, यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए भी एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी हमें खाने से ही मिलती है। फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज कैलोरी बर्न करते हैं, जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी घटती जाती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि चलने, दौड़ने और एक्सरसाइज करने जैसी फिजिकल एक्टिविटीज के बाद हम तेजी से सांस लेते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ये हैवी ब्रीदिंग हमारी सेल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है, फूड ब्रेकडाउन को तेज करता है और इस तरह हमें एनर्जी मिलती है। क्योंकि इस प्रोसेस में हमारे शरीर में फूड ब्रेकडाउन होता है, इसलिए ये हमारे पेट को खाली करता है। यही वजह है कि फिजिकल एक्टिविटीज के बाद हमें तेज भूख लगती है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में बताई गई सारी जानकारियाँ इंटरनेट से कलेक्ट की गई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और करीबियों को वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इसलिए बिना खाना खाए कभी ना सो। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।